क्या आप भी रात भर सोचते रहते हो? एक छोटी सी बात, एक छोटी सी गलती दिमाग में आई और फिर उसी को लेकर हजार सोच। अगर ऐसा होता तो, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझसे गलती तो नहीं हो गई, अगर मैं उसे ऐसा नहीं कहता तो कल की मीटिंग में मैं और अच्छा बोल सकता था, या फिर फ्यूचर के बारे में डर, क्या होगा अगर प्लान फेल हो गया। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। राहुल 25 साल का एक आईटी इंजीनियर, अपने घर का अकेला कमाने वाला, एजुकेशन लोन भी सर पे है, इसलिए हमेशा इसी डर में रहता है कि ऑफिस में कोई गलती ना हो जाए, और गलती से भी कहीं ये जॉब हाथ से ना निकल जाए। एक दिन उसने ऑफिस में बॉस को एक प्रेजेंटेशन भेजी, लेकिन बॉस ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। अगली 3 रात तक राहुल सिर्फ इसी बात को लेकर सोचता रहा, क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया, शायद मेरी जॉब खतरे में तो नहीं, मुझसे हमेशा ही कोई ना कोई गलती हो जाती है। और जब रिप्लाई आया तो बॉस ने सिर्फ इतना बोला, गुड वर्क, सॉरी बिजी था। सोचो, 3 दिन की नींद, पीस और एनर्जी सिर्फ एक अजम्पशन की वजह से चली गई। नेहा एक 26 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल, और राहुल के ऑफिस में उसकी सीनियर। अपने कॉलेज की टॉपर थी, इसलिए ऑफिस में भी हर काम में बेस्ट देने की आदत है। एक दिन क्लाइंट प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड गलती से मिसप्लेस हो गई। क्लाइंट ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, लेकिन नेहा को उस रात नींद नहीं आई। पूरी रात सोचती रही, मुझसे ये कैसे हो गया, मुझे इस फील्ड में एक्चुअली होना भी चाहिए या नहीं, कल ऑफिस में सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी क्या इमेज रह जाएगी सबके सामने। अगले दिन से नेहा हर छोटी छोटी चीज को ओवर एनालाइज करने लगी। एक मेल भेजने से पहले 10-10 बार रीचेक करने लगी। उसकी एफिशिएंसी डाउन होने लगी। कलीग्स और बॉस ने भी ये नोटिस किया। धीरे धीरे उसे एंजाइटी होने लगी। ऑफिस में एक फ्रेंड ने एक थेरेपिस्ट सजेस्ट किया। इस पे भी हफ्तों सोचने के बाद उसने थेरेपिस्ट से मिलने का डिसीजन लिया। थेरेपिस्ट ने कहा, जो तुम सोच रही हो वो रियलिटी नहीं, ओवर थिंकिंग है, और ये भी तुम्हें समझना पड़ेगा कि सब कुछ हर बार तुम्हारे अकॉर्डिंग परफेक्टली नहीं होगा। काउंसलिंग के साथ साथ कुछ थेरेपीज भी दी, जिसे नेहा ने अप्लाई करना शुरू किया। नेहा ने अपने थॉट पैटर्न को लिखना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ओवर थिंकिंग से निकलना सीखा। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दुश्मन के बारे में जो छुपा है हमारे ही अंदर, हमारे दिमाग में। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत जो बिना दिखाई दिए हमारी लाइफ हाईजैक कर लेती है। और सबसे जरूरी बात, इसे कैसे रोकें, कैसे अपने सोचने का तरीका बदलें और अपनी जिंदगी वापस अपने हाथ में लें। सबसे पहले समझते हैं ओवर थिंकिंग होता क्या है। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार सोचना, इतना सोचना कि एक्शन लेना मुश्किल हो जाए। एनालिसिस, अजम्पशंस, वरी, सब कुछ एक ही लूप में। आप फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे होते हो, या पास की मिस्टेक्स को लेके गिल्टी फील कर रहे होते हो। ये थॉट्स प्रोडक्टिव नहीं होते, सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाते हैं। एक सिंपल डिसीजन जैसे एक मैसेज भेजना या एक मीटिंग अटेंड करना इतना कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है कि फाइनली कुछ नहीं कर पाते। ये हैबिट सिर्फ मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप्स को भी डैमेज करती है। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है बिना रुके सोचना, एक्शन ना लेना, और खुद से ही हर वक्त लड़ाई करना। और जब हम एक्शन नहीं लेते तो गिल्ट बढ़ता है, मेंटल हेल्थ डाउन होने लगती है, एंजाइटी बढ़ती है, सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे तोड़ता है। और सबसे बड़ा नुकसान, लाइफ रुक जाती है। चेक करो, आप ओवर थिंकिंग करते हो या नहीं। इन सिम्टम्स में से कितने टिक करोगे? आप एक ही कॉन्वर्सेशन या सीन को बार बार अपने दिमाग में रिपीट करते हो। रात को सोते वक्त एक ही बात दिमाग में घूमती रहती है, जिससे नींद नहीं आती। छोटे छोटे डिसीजंस लेना मुश्किल लगता है। हर सिचुएशन का वर्स्ट केस सिनारियो पहले सोचते हो। किसी से बात करके
बार बार वो कॉन्वर्सेशन रिप्ले करना। आपको लगता है कि लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, अपने आप से कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, पास्ट की गलतियों के लिए खुद को बार बार पनिश करते हो, पास्ट के गिल्ट में या फ्यूचर के डर में जीना। आपको लगता है कि आप कभी परफेक्ट नहीं बन पाओगे। अगर इनमें से 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स पर आप यस कहते हो, अपने लिए इन्हें टिक करते हो, तो हाँ, ओवरथिंकिंग आपका साइलेंट एनिमी बन चुका है। तो दिमाग ऐसा करता क्यों है? हमारे दिमाग का काम होता है हमें सेफ रखना। जब हमें डेंजर महसूस होता है, इमोशनल या फिजिकल, ब्रेन उस सिचुएशन को बार बार रिपीट करता है। इसे बोलते हैं सर्वाइवल लूप। लेकिन कभी कभी ये ओवर प्रोटेक्टिव बन जाता है और सोचने की जगह ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। ओवर थिंकिंग के कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, जैसे गलती से डर लगता है, फियर ऑफ फेलियर, जैसे राहुल को लगता था, फ्यूचर का कंट्रोल नहीं होने का स्ट्रेस होना, अनसर्टेनिटी, हर काम परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्शनिज्म, नेहा की तरह, अपने आप पर ट्रस्ट नहीं होना, लो सेल्फ वर्थ, बहुत ज्यादा इनपुट्स और कम क्लैरिटी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ट्रॉमा या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस जो कि एक पेनफुल पास्ट जो आपको हॉन्ट करता है। ये सभी रीजंस सबकॉन्शियस ब्रेन में सेट होते हैं और पता भी नहीं चलता कब ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, वो 7 स्टेप्स जो आपको ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने में सीरियसली हेल्प करेंगी। जर्नलिंग करो, हर रात 10 मिनट अपने थॉट्स लिखो। क्या सोचा, क्यों सोचा, क्या फील हुआ, रियल है या अजम्पशन। दिमाग के लूप को तोड़ने के लिए लिखना सबसे पावरफुल टेक्निक है। जब लिखोगे तो क्लैरिटी मिलेगी और दिमाग लाइट फील करेगा। एक्शन ओरिएंटेड सोचो, टेक इमीडिएट एक्शन। जब भी किसी डिसीजन को लेके कंफ्यूज हो, कोई छोटा सा एक्शन लो। एक्शन इंस्टेंट क्लैरिटी देता है, सोचने से नहीं, चलने से रास्ता बनता है। एक्शन इज द बेस्ट क्योर फॉर ओवरथिंकिंग। टाइम बॉक्सिंग टेक्निक यूज करो, अपने सोचने का एक टाइम फिक्स करो। रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट किसी भी टॉपिक पे थिंक या ओवर थिंक करो। बाकी टाइम अपने आप को कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज रखो, एनीथिंग यू लाइक। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करो, शांत बैठो, सांस पर ध्यान दो, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। दिमाग को काम करना सीखो, करंट मोमेंट पर फोकस करो। बहुत सारे मेडिटेशन एप्स भी हैं, चाहो तो उनका भी हेल्प ले सकते हो। व्हाट इफ लूप से निकलना सीखो, जब भी व्हाट इफ स्टार्ट हो उसे कंप्लीट करो, तो भी मैं हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो, गलती सबसे होती है, अपने आप को माफ करना सीखो, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करो, जितना शायद आप किसी अपने क्लोज्ड वन या लव्ड वन से करते हो। डिजिटल डिटॉक्स, रोज 1 घंटा बिना फोन के बैठो। अर्ली मॉर्निंग इसे करने का बेस्ट टाइम है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी ओवरथिंकिंग का ही एक बहुत बड़ा रीजन है। कांस्टेंट सोशल मीडिया कंजम्पशन और नॉइज आपके थॉट प्रोसेस को काफी ओवरलोड कर देता है, जिससे ब्रेन फॉग हो जाता है। डिजिटल डिटॉक्स ब्रेन को एक क्विक क्लीन अप देता है। नेक्स्ट, चैलेंज योर थॉट्स एंड टॉक इट आउट। ये सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, उसे क्वेश्चन करो और रीएनालाइज करो। क्या ये सच है? क्या ये फैक्ट है या फीलिंग? क्या मैं इस बात का कोई प्रूफ दे सकता हूँ? कभी कभी किसी फ्रेंड या कोच से बात करना ही काफी होता है। थॉट्स जब अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, तो नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है, जो कभी कभी सेल्फ हार्म में कन्वर्ट हो जाती है और अपने अंदर खुद से ही एक लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे थॉट्स का बाहर निकलना जरूरी है मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, इसलिए बात करो। सोचना गलत नहीं है,
लेकिन सोच सोच के अगर जीना मुश्किल हो जाए तो वो सही नहीं है। बिना एक्शन के सोच सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाती है। लाइफ तो किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक हैप्पी और स्ट्रेस फ्री लाइफ बनाई जा सकती है, सही एक्शन से, क्लैरिटी से और थोड़े से सेल्फ लव से। ओवर थिंकिंग एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। आज से ही डिसाइड करो, मैं अपने थॉट्स का मालिक खुद हूं। आई ओन माई थॉट्स। और मैं माइनर माइनर स्टेप्स लेके अपने दिमाग को ट्रेन करूंगा। याद रखो, ओवर थिंकिंग आपकी फॉल्ट नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है। यू आर पावरफुल, यू कैन कंट्रोल योर माइंड। जैसा आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। जब तक हम अपने थॉट्स के स्लेव रहेंगे, हम खुद के मास्टर कभी नहीं बन सकते। रीसेट योर थॉट प्रोसेस एंड ओन योर थॉट्स, क्योंकि जितनी देर हम सोचने में लगाते हैं उतनी देर में जिंदगी हमसे कहीं आगे निकल जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बनो, स्टेयरिंग अपने हाथ में लो और सोचना नहीं, जीना स्टार्ट करो। अगर वीडियो में यहां तक साथ हो तो एक छोटा सा कमिटमेंट करो आज से ही अपने आप से, कि अपने हर थॉट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, हर सोच पर सवाल उठाएंगे और सिर्फ वही सोचेंगे जो हमें स्ट्रांग बनाए। सोचने से ज्यादा जीने की कोशिश करो, क्योंकि वक्त सोचने में नहीं, जीने में गुजरता है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर सच में इस वीडियो ने कुछ वैल्यू आज आपकी लाइफ में ऐड की है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर बहुत ओवर थिंकिंग करता है तो ये वीडियो उनके साथ भी जरूर शेयर करो। इनफैक्ट अगर आपको भी ऐसा लगता है कि काम से वापस आने के बाद शाम का पूरा टाइम बस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या ओवर थिंकिंग में ही वेस्ट हो जाता है, तो हमारा ये वीडियो जरूर देखें, हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग योर इवनिंग्स, और अपनी इवनिंग्स को आज से ही प्रोडक्टिव बनाएं। कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आप ओवर थिंकिंग करते हो? क्या आपने कोई सेल्फ हेल्प टेक्निक ट्राई की है टू रिजॉल्व दिस इशू? ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन, क्योंकि हम जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसे आई ओपनिंग वीडियोस में। टिल देन, थिंक लेस, लिव मोर एंड कीप डिकोडिंग।